ज्येष्ठ मास की अमावस्या सनातन धर्म में अत्यंत रहस्यमयी, प्रभावशाली और सिद्धिदायक तिथि मानी जाती है। ये वह दिव्य रात्रि होती है जब चंद्रमा पुनर्तः अदृश्य हो जाता है और संपूर्ण वातावरण में एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा सक्रिय होती है। ज्येष्ठ अमावस्या को विशेष रूप से पितृदोष शांति, शनि दोष निवारण, अकाल मृत्यु भय शमन, आर्थिक संकट दूर करने, ग्रह क्लेश समाप्त करने, रोग बाधा से मुक्ति पाने और जीवन में स्थायी सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए अत्यंत प्रभावकारी माना गया है। मान्यता है कि इस दिन किए गए स्नान, दान, जप, तप, व्रत और उपाय करोड़ों गुना फल प्रदान करते हैं। इस दिन भगवान शिव, शनिदेव, पितृदेव, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त की जा सकती है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की संपूर्ण सफाई करें और स्नान के जल में गंगा जल, काले तिल तथा थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर स्नान करें। स्नान करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का निरंतर जप करें। स्नान के पश्चात स्वच्छ काले, सफेद या पीले वस्त्र धारण करें और घर के मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें। इसके बाद भगवान सूर्य को तांबे के लोटे में जल, लाल पुष्प, अक्षत और गुड़ डालकर अर्घ्य दें तथा मन ही मन अपने जीवन के सभी कष्टों के निवारण की प्रार्थना करें। ज्येष्ठ अमावस्या पर पीपल वृक्ष का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि मान्यता है कि पीपल में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और पितृदेवों का निवास होता है। इसलिए इस दिन पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। दीपक जलाते समय ओम पितृदेवताभ्यो नमः मंत्र का जाप करें और वृक्ष की 7 परिक्रमा लगाएं। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और परिवार में चल रही बाधाएं समाप्त होने लगती हैं। जिन लोगों के जीवन में निरंतर आर्थिक संकट बना रहता है, व्यापार में हानि होती है, नौकरी में बाधा आती है या धन आते हुए भी रुक जाता है, उन्हें इस दिन शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर 4 मुखी दीपक जलाना चाहिए और उसमें थोड़ी सी लौंग डालनी चाहिए। इसके बाद माता लक्ष्मी के सामने कमलगट्टे की माला से ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। मान्यता है कि इससे धन आकर्षण की शक्ति बढ़ती है और घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। यदि किसी व्यक्ति पर शनि की ढैया, 7.5 या शनि दोष चल रहा हो तो ज्येष्ठ अमावस्या पर शनिदेव का विशेष पूजन करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। इस दिन काले तिल, काली उड़द, सरसों का तेल, लोहे की वस्तु और काला वस्त्र किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को दान करना चाहिए। साथ ही पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। इससे शनि के अशुभ प्रभाव कम होते हैं और जीवन में स्थिरता आने लगती है। जिन लोगों के घर में बार बार बीमारी आती हो, परिवार में अशांति रहती हो या नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव महसूस होता हो, उन्हें अमावस्या की रात घर के प्रत्येक कमरे में कपूर और लौंग जलाकर उसकी धूनी देनी चाहिए। इसके बाद पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव करें। ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। ज्येष्ठ अमावस्या को पितरों के निमित्त जल तर्पण करना भी अत्यंत आवश्यक माना गया है। तांबे के लोटे में जल, काले तिल, कुश और सफेद पुष्प डालकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों को जल अर्पित करें और उनसे आशीर्वाद की प्रार्थना करें। जिन परिवारों में पितृदोष होता है वहां अक्सर विवाह में विलंब, संतान बाधा, आर्थिक संकट और मानसिक तनाव बना रहता है। इसलिए इस दिन श्रद्धापूर्वक तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होकर अपने वंशजों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। यदि किसी व्यक्ति को व्यापार में लगातार हानि हो रही हो तो ज्येष्ठ अमावस्या की रात्रि में एक लाल कपड़े में 7 कौड़ियां, 7 गोमती चक्र और थोड़ी सी हल्दी बांधकर अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। इससे व्यापार में वृद्धि और धनागमन के योग बनने लगते हैं। जो लोग नौकरी में सफलता चाहते हैं उन्हें इस दिन भगवान गणेश को दूर्वा और गुड़ अर्पित करके ओम गम गणपते नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और सफलता के मार्ग खुलते हैं। ज्येष्ठ अमावस्या पर हनुमान जी की पूजा भी अत्यंत प्रभावकारी मानी जाती है। इस दिन चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और सिंदूर चढ़ाएं। मान्यता है कि इससे भूत प्रेत बाधा, भय, शत्रु बाधा और मानसिक तनाव समाप्त होता है। जिन लोगों को रात में डर लगता हो या बार बार बुरे स्वप्न आते हो उन्हें इस दिन अपने सिरहाने एक लौंग और कपूर रखकर सोना चाहिए और अगले दिन उसे जला देना चाहिए। इससे नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं। यदि घर में धन टिकता नहीं हो तो अमावस्या की रात एक मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल भरकर उसमें 2 लौंग डालें और उसे घर के दक्षिण पश्चिम कोने में जलाएं।
इसके बाद माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि घर में स्थायी सुख समृद्धि का वास बना रहे। मान्यता है कि यह उपाय दरिद्रता दूर करने में अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। ज्येष्ठ अमावस्या पर गाय, कौवा, कुत्ता और चींटियों को भोजन कराना भी अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। गाय को हरी घास और गुड़ खिलाने से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। कौवे को भोजन कराने से पितृ प्रसन्न होते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने से भैरव कृपा मिलती है और चींटियों को आटा शक्कर डालने से जीवन की सूक्ष्म बाधाएं दूर होती हैं। यदि किसी व्यक्ति के विवाह में बार बार बाधा आ रही हो तो उसे इस दिन शिव पार्वती मंदिर में जाकर माता पार्वती को श्रृंगार सामग्री अर्पित करनी चाहिए और ओम गौर्य नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से शीघ्र विवाह के योग बनने लगते हैं। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपति इस दिन भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री अर्पित करें और बाल गोपाल की पूजा करें। मान्यता है कि इससे संतान सुख की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ अमावस्या पर व्रत रखने का भी विशेष महत्व बताया गया है। जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक इस दिन व्रत रखता है, उसके जीवन के पाप क्षीण होने लगते हैं और मानसिक शांति प्राप्त होती है। व्रत रखने वाले व्यक्ति को दिन भर सात्विक विचार रखने चाहिए और क्रोध, झूठ तथा अपशब्दों से दूर रहना चाहिए। इस दिन किसी गरीब, असहाय या वृद्ध व्यक्ति की सहायता अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि अमावस्या पर किया गया दान कई गुना फल प्रदान करता है। विशेष रूप से काला तिल, जूते, छाता, जल से भरा घड़ा, पंखा, फल और अन्न का दान अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। जिन लोगों को कोर्ट कचहरी के मामलों में परेशानी हो, वे इस दिन भगवान भैरव के मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और काले तिल अर्पित करें। इससे कानूनी बाधाएं कम होने लगती हैं। यदि किसी व्यक्ति को बार बार नजर लग जाती हो या अचानक कार्य बिगड़ जाते हो तो अमावस्या की रात 7 साबुत लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक और सरसों लेकर उसके ऊपर से 7 बार उतारकर आग में डाल दें। इससे नकारात्मक दृष्टि का प्रभाव समाप्त होता है। ज्येष्ठ अमावस्या पर तुलसी पूजा भी विशेष फलदायी मानी जाती है। शाम के समय तुलसी माता के सामने घी का दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इससे घर में सुख, शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है। जो लोग मानसिक तनाव, भय या अवसाद से परेशान रहते हैं, उन्हें इस दिन शिवलिंग पर जल, दूध और शहद अर्पित करना चाहिए तथा महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। मान्यता है कि इससे मन को शांति मिलती है और नकारात्मक विचार दूर होते हैं। ज्येष्ठ अमावस्या पर रात्रि के समय भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना अत्यंत शुभ माना जाता है। रुद्राभिषेक में जल, दूध, दही, शहद, घी और गंगाजल का प्रयोग करें तथा ओम त्र्यंबकम यजामहे मंत्र का जाप करें। इससे अकाल मृत्यु का भय दूर होता है और जीवन में सुरक्षा तथा स्थिरता आती है। इस दिन यदि कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों के नाम से भोजन या वस्त्र दान करता है तो उसे पितृ आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यता है कि पितरों की कृपा से ही घर में सुख, शांति और उन्नति बनी रहती है। ज्येष्ठ अमावस्या की रात्रि साधना और ध्यान के लिए भी अत्यंत शक्तिशाली मानी जाती है। इस समय किया गया ध्यान मन को गहरी शांति प्रदान करता है और आत्मिक शक्ति को बढ़ाता है। जो लोग आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, उन्हें रात्रि में शिव मंत्र, गायत्री मंत्र या अपने इष्टदेव के मंत्र का जप करना चाहिए। अमावस्या पर ब्रह्मचर्य और सात्विकता का पालन विशेष फलदायी माना गया है। इस दिन मांस, मदिरा और तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। घर में सुगंधित धूप, दीप और भजन कीर्तन का वातावरण बनाना चाहिए। ऐसा करने से देव कृपा प्राप्त होती है और नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। यदि किसी व्यक्ति को धन हानि, चोरी या अचानक खर्च की समस्या रहती हो तो वह इस दिन एक नारियल पर काला धागा बांधकर उसे बहते जल में प्रवाहित कर दे और माता लक्ष्मी से आर्थिक सुरक्षा की प्रार्थना करे। यह उपाय धन रक्षा के लिए अत्यंत प्रभावकारी माना जाता है। ज्येष्ठ अमावस्या पर शिव मंदिर में जाकर बेलपत्र, धतूरा और आक के पुष्प अर्पित करना भी शुभ माना गया है। इससे शिव कृपा प्राप्त होती है और जीवन के संकट दूर होने लगते हैं। इस दिन घर के बुजुर्गों और माता पिता का आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि पितरों की कृपा जीवित माता पिता की सेवा से भी प्राप्त होती है। जो व्यक्ति अमावस्या पर श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन से ये उपाय करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं, रुके हुए कार्य बनने लगते हैं, आर्थिक स्थिति सुधरती है, मानसिक शांति प्राप्त होती है और परिवार में सुख समृद्धि का वास होने लगता है। ज्येष्ठ अमावस्या केवल एक तिथि नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, कर्मशुद्धि और पितृ कृपा प्राप्त करने का दिव्य अवसर मानी जाती है। इसलिए इस पावन दिन ईश्वर का स्मरण, दान,
जप, तप, सेवा और सात्विक आचरण अवश्य करना चाहिए ताकि जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो सके।